मुजफ्फरपुर न्यूज़ के खास कार्यक्रम आज की बात में आइए मिलते हैं मुजफ्फरपुर के वार्ड 27 के वार्ड पार्षद अजय ओझा जी से। इन्होंने इनके वार्ड पार्षद बने हुए 4 साल हो गए होने वाला है। आइए इनसे जानते हैं कि 4 साल में इन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या विकास किए हैं और ख़ास करके कोरोना काल में इनकी क्या भागीदारी रही है। आइए जानते हैं अजय ओझा जी से, बतलाइए। आप मुजफ्फरपुर न्यूज़ के तमाम यूजर्स को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। और जो यह 4 वर्ष की कार्यकाल की बात आप कर रहे हैं, हमसे जहां तक जो हुआ है हमने हर एक व्यक्ति के लिए कार्य किया है, चाहे वह वर्तमान में जो 1 साल से शहर में एक कोरोना, देश विदेश हर जगह एक कोरोना का जो एक दौर है। कोरोना काल में आपकी क्या भागीदारी रही? कोरोना काल में हमारी भागीदारी यह रही कि हमने अपने वार्ड का हर एक घर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया और एक बार ना कई बार किया। हर एक व्यक्ति जो सक्षम नहीं है उनके मुंह पर मास्क लगाने का भरसक प्रयास किया और मास्क लगाया। जो लोग कोई भूखा न सो जाए वैसे लोगों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था की। बहुत सारे चीज़ हैं जो अभी तक अनवरत चलते आ रहा है। कोरोना काल बड़ा दुखद रहा, लेकिन अब उससे हम लोग उभर चुके हैं और निश्चित रूप से अब तो टीका भी आ गया है, उसका निराकरण निकल चुका है। अब वह समस्या अब नहीं रह जाएगा, बहुत जल्द हम लोग निकलेंगे। आप तो मोहल्ला वासियों से भी काफ़ी अनाज कलेक्ट करके अपने गरीब गुरबा को आपने वितरण किया है। ऐसा था कि बहुत सारे लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन किए हुए थे या आवेदन के दौर में थे, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ था। और जब कोरोना काल में जब उनका कार्य रुका तो वह सारे लोग बेचैन हो गए और उस बेचैनी भरा जिंदगी में फिर उनके लिए सामने भुखमरी की स्थिति आ गई। उनके छोटे छोटे बच्चा परिवार के लोगों को, दबे कुचले जो लोग थे, वैसे लोगों के लिए बहुत समस्या थी। फिर हम क्या करते, हम भी सक्षम नहीं थे कि उनको उतना अनाज खरीद कर देते। तो हमने अपने इस शिवपुरी मोहल्ला के लोगों से, हर एक परिवार से, हर एक घर से, सक्षम लोगों से हमने अनाज लेकर, और लोगों से हमको पर्याप्त अनाज मिला। कुछ लोग अनाज खरीदने के लिए हमें कोष की व्यवस्था कर दिए, फिर उस कोष से अनाज लिया गया और उसके बाद ये अनाज का वितरण किया गया और कोई भी लोग भूखा नहीं रहा। हमने सब लोग को अनाज दिया, जो भी दबे कुचले लोग थे, बाहरी लोग भी थे, उनको भी हमने अनाज दिया। वार्ड से अलग हटकर भी लोगों को अनाज दिया। खबरा पंचायत के लोगों को अनाज दिया, वार्ड 28 के लोगों को अनाज दिया, वार्ड 10 के लोगों को अनाज दिया। यानी कि जो भी हमारे यहाँ आए किसी को खाली हाथ जाने नहीं दिया। यहाँ तक कि जरूरी पड़ने पर अपने घर से भी अनाज निकाल कर हमने वैसे लोगों को दिया। सुनते हैं जैसा कि आपके मोहल्ला में कुछ लोग बोल रहे थे कि आप अपनी टेम्पू पे पानी की टैंक लेकर के लोगों की मदद करते हैं। वो तो है ही। कोरोना काल में अब मास्क की बात जब आई तो मास्क इतना बड़ा मास्क हम खरीद कर कहाँ से लाते। मिनिमम और एक मास्क का उस वक्त नया नया में काफ़ी कॉस्ट था। हमने हर एक घर से 2-2 मीटर का कॉटन का कपड़ा की मांग किया। बहुत लोग 10-10 मीटर कपड़ा हमें दिए और उस कॉटन कपड़ा को हमने अपने यहाँ टेलर रखकर, मिस्त्री को रखकर, और उसको हमने पूरी तरह सिलवाया और सिलवा कर वैसे लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उन लोगों को हमने मास्क वितरण किया। आप जहाँ तक कि पानी की बात करते हैं तो नल जल योजना का अभी हमारे वार्ड में पूरी तरह काम नहीं हुआ है, लेकिन आज भी बहुत लोग इंतज़ार में हैं। तो वह काम रेस में है और बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब पिछले साल पानी का विकट परिस्थिति था, वैसे स्थिति में लोग पानी के लिए त्राही थे, तो हम अपना ऑटो व्यवस्था करके और सामने 1000 लीटर का टंकी है, इस टंकी में लेकर, और लगभग उस दौर में हमने 2 लाख लीटर से ऊपर पानी लोगों के बीच में वितरण किया और लोग उससे निजात मिला। फिर बारिश उरिश हुआ तो स्थिति सम्मान हुई।
और आपके कुछ 7 निश्चय योजना में कुछ काम आपके वार्ड में सर हुआ है क्या? 7 निश्चय योजना में पूरे शहर में एक समान रूप से काम हुआ है, वही काम मेरे वार्ड में भी हुआ है। मेरे वार्ड में कुछ अलग काम नहीं हुआ है। जितना काम पहले से हर एक वार्ड में हुआ है उतना ही काम हमने ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को कराया है और वह कार्य हुआ है। थोड़ा बहुत एक आध वो काम अधूरा है, वो भी काम चल रहा है और वो भी हम समझते हैं कि समय से पूरा हो जाएगा। राज्य योजना मत से कुछ फंडिंग जी, आप लोग को हुआ है? माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा हमारे वार्ड में एक दामू चौक से मझोलिया रोड मिलने वाला सरकारी क्वार्टर के बगल से सिविल सर्जन, पूर्व सिविल सर्जन ललिता सिन्हा के बगल से रोड और नाला का उनके द्वारा, मंत्री जी के द्वारा निर्माण कराया गया है। जिस समय 2017 में आप जीते थे उस समय आपके मोहल्ला में लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी 2021 आ गया है, अब इसकी स्थिति कैसी है? हमारे मोहल्ले ही नहीं, हमारे पूरे वार्ड 27 के हर एक गली, हर एक पोल पर वह लाइट लग चुका है और लाइट, एक एक लाइट हम उसको अपने देखते रहते हैं और उसको कंटिन्यू हम रखे हुए हैं और हर जगह रोशनी पर्याप्त है। अब नया में कहीं कहीं पोल गाड़ा गया है, उस पोल पर लाइट की कमी लगता है तो फिर नगर निगम को हमने लिख कर दिया है कि वैसे कुछ पोल है जहां लाइट की ज़रूरत हो, लाइट पूरा करे, तो लाइट पूरे वार्ड में मेरा लाइट जल रहा है और पूरे वार्ड चकचक रहता है। आज से 6 महीना साल भर पहले भी एक न्यूज कवरेज के दौरान आपसे मुलाकात हुई थी, जिस समय आप फर्दो नाला का उगाही करवा रहे थे। उस समय आपने पूरी तन मन धन से अपनी पैसा लगाकर, अपनी समय देकर, खड़ा होकर के आपने उस नाला को उगाही करवाया, साफ सफाई करवाया। बाद में आपसे बात होने पर मतलब उसका पेमेंट निगम के माध्यम से आप लोगों को मिला या अभी वैसे ही है? ऐसा है कि जो निगम को पब्लिक के द्वारा आवेदन दिया जा रहा था, निगम को भी आवेदन दिया जा रहा था, एज एक वार्ड पार्षद होने के नाते हमें भी आवेदन दिया जा रहा था और मेरा यह कार्य था कि उस आवेदन को हम नगर निगम को आगे बढ़ाएं और आवेदन पर आवेदन देते देते हमने थक चुका था। तब जाकर हार कर कि बस वही स्थिति रह जाएगी जो पहले थी, वही आज स्थिति रह जाएगी, तो बदलाव का क्या मतलब है? कोई मतलब ना। तो हमने अपना एक नाव खरीदा और नाव खरीद कर और अपने वार्ड 27 के जो फर्दो नहर है, उस फर्दो नहर को पूरी तरह, जो एक अधिकारी के आदेश पर मौखिक आदेश मिला और उस अधिकारी के आदेश पर हमने उस फर्दो नहर को पूरी तरह उगाही कर दी और पूरी तरह हमारा फर्दो नहर उस टाइम में उगाही हो गया। फिर इस टाइम में कुछ गंदगी आ गया है तो उसे भी साफ कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि आप पेमेंट की बात रहे, नगर निगम के बोर्ड स्टैंडिंग से पास हो चुका है और पेमेंट आज बिहान में होने वाला है। अब देखिए जितना जल्दी पेमेंट हो जाएगा तो फिर उस पर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक हमें पेमेंट प्राप्त नहीं है। ओके, धन्यवाद। और अजय बाबू, आपके यहाँ जो ये राशन कार्ड की क्या स्थिति है? वर्तमान समय में राशन कार्ड तो लोग वर्षों से आवेदन करके इंतजार में थे, लेकिन जब सरकार पर दबाव बना तो लॉकडाउन की अवधि में अपने सरकारी बाबू के द्वारा लोगों से आवेदन लिया गया और वो आवेदन के माध्यम से आधा अधूरा राशन कार्ड बनाकर लोगों को वितरण किया गया। लेकिन आज भी उस राशन कार्ड पर लोग अधूरा राशन कार्ड से कारण आज भी राशन से वंचित हैं और वैसे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। हमारे वार्ड में पहले से 780 राशन कार्ड था। हमें याद है कि 780 राशन कार्ड में लगभग 200-300 आदमी के पास मात्र राशन कार्ड था, लेकिन वैसे राशन कार्ड जो लोग पहले से पूर्व में जो पार्षद थे उनके द्वारा वह राशन कार्ड कहीं ना कहीं गोलमाल किया गया हुआ था। हम जब आने के बाद वैसे वैसे लोगों का जिसका राशन कार्ड था, मैंने उसे कॉपी पर जारी कर और आज उनका भी राशन उनको प्राप्त हो रहा है और वह अंगूठा लगाकर राशन ले रहे हैं। लेकिन जो नया राशन कार्ड बना है, अभी भी दर्जनों क्या सैकड़ों राशन कार्ड अभी प्राप्त नहीं है और न राशन कार्ड प्राप्त है और न दुकानदार जो राशन कार्ड बना है उस पर राशन मिल रहा है। इसलिए आपके माध्यम से हम जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं बिहार सरकार के तमाम लोगों को हम जनाना चाहते हैं कि आप ईमानदारी पूर्वक राशन कार्ड पर कार्य करें और जरूरतमंद को आप राशन कार्ड उपलब्ध कराएं। एक एक लोगों को मूल्यांकन कर राशन कार्ड उपलब्ध कराएं ताकि उसको यह राशन की समस्या बना न रहे। आए दिन राशन के लेकर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण हम लोग काफ़ी जद्दोजहद होना पड़ता है।
इसे आपके माध्यम से हम कहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और जितने भी राशन कार्ड बन चुका है और पहले से जो राशन कार्ड है उसको ईमानदारी पूर्वक राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। साथ में आपको पेंशन की बात कहते हैं, जब बिहार सरकार कहता है चाहे केंद्र सरकार कहता है कि बीपीएल परिवार को पेंशन मिलना है, तो बीपीएल परिवार को तो आप विधवा पेंशन देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं, आराम से ठीक है। अभी बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन लागू कर दिया, वो भी ठीक है। लेकिन सम्मान परिवार में अगर कोई महिला 40 बरस से पहले अगर विधवा होती है तो उसको पेंशन सरकार देने में कोई कोताही नहीं करती है। लेकिन जिस तरह वह 40 बरस के बाद जब पहुंचती है तो उसको बीपीएल अनिवार्य किया जाता है। यह दोरंगी नीति क्यों? या तो उस विधवा को पेंशन ही नहीं दीजिए और नहीं तो जब विधवा बन जाए तो उसको पेंशन लागू कीजिए। तो हम आपके माध्यम से यह जनाना चाहते हैं कि उम्र की बाध्यता को खत्म किया जाए और वह 40 बरस हो या 45 बरस की औरत अगर कोई विधवा बनी है तो उसे विधवा पेंशन लागू किया जाए। ओके। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।